हमारा मकसद तो फ़कत आप लोगों को हकीकत से आगाह करना था, वरना जब कुड़ी मुंडा राजी तो क्या करेगा काजी। थानेदार के रिमार्क पर वो खजालत भरा चेहरा लिए थाने से निकल आया। शायद वो घर पहुंच गई हो। उसने मोबाइल निकालकर घर का नंबर डायल किया, मगर काफ़ी देर घंटी बजने के बावजूद किसी ने फ़ोन ना उठाया। मेरा ख्याल है खुद ही घर जाना पड़ेगा। ये सोचकर उसके कदम बस स्टॉप की तरफ उठने लगे कि टैक्सी का किराया उसकी जेब में पूरा नहीं हो रहा था। उसका इरादा था कि माँ को सारी सूरत हाल से आगाह करके अपने साथ अस्पताल ले जाएगा। उसे अपनी बहन की भी फिक्र थी, नामालूम वो घर पहुंची थी या जान के खौफ से कहीं भाग गई थी। अगर वो घर से गायब हो जाती तो बहुत से सवालात के जवाबात तशना रह जाने थे। स्टॉप पर उतरकर वो तेज कदमों से घर की जानिब चल पड़ा। वो दरवाजे से चंद कदम दूर ही था कि उसे घर के अंदर से अपनी माँ की चीख सुनाई दी। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही उसे माँ सैन में तड़पती नजर आई। बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी छुरी दस्ते तक उसके पहलू घुसी हुई थी। उसे मारने वाला गायब था। माँ को इस हाल में देखकर इस्माइल के जहन में उसके ताक़ुब का ख्याल निकल गया था। अम्मी जान। उसने माँ का सर उठाकर गोद में रखा, छुरी को दस्ते से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला और साइड पर फेंक दिया। छुरी के बदन से निकलते ही खून का एक फुआरा सा निकला था, जो उसके चेहरे और कपड़ों को रंगीन कर गया था। उसने माँ का दुपट्टा उठाकर उसके ज़ख्म के गिर्द लपेटा, मगर उसकी ये कोशिश बेसूद थी। उसकी माँ का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेहरकत होने लगा। उसकी आंखें अपने बेटे की तरफ मरकूज थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुक़द्दस आंखें बेनूर होती चली गईं। इस्माइल इस वक्त भी किसी उम्मीद के सहारे अपनी माँ का बेजान लाशा छोड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। उसका इरादा किसी टैक्सी या रक्शे वाले को बुलाने का था, मगर उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले दरवाज़ा एक झटके से खुला और पुलिस वाले दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। सिपाहियों को लीड करने वाला थानेदार दाड़ा। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम भाग गया है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पहले मेरी माँ को अस्पताल तक छोड़ने में मेरी मदद करो। उसकी जान खतरे में है। बाद में ज़रूरी कार्रवाई कर लेना। पुलिस वालों को देखकर इस्माइल की हल्की सी डांट बंध गई थी और उसे उम्मीद हो चली थी कि वो बर वक्त अपनी माँ को अस्पताल ले जाएगा। हालांकि ये उसकी खुशफहमी थी, वरना उसकी माँ कब की दम तोड़ चुकी थी। मुजरिम भागा नहीं है पुत्र, भागने की फिक्र में है। तेरा क्या ख्याल है, तू हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा? ओए शीदे, पकड़ लो इस बेगैरत को। थानेदार उससे बात करते करते एक सिपाही से मुखातिब हुआ। जी सर, शीदा मुस्तैदी से बोला। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो हैरान रह गया था। मैं वैसी ही बातें कर रहा हूँ जिस तरह तुम्हें सुनाई दे रही हैं, और जैसी मुझे करनी चाहिए। बशीरे आला कत्ल को किसी रुमाल से पकड़कर महफूज कर लो, इस पर कातिल की उंगलियों के निशान होंगे। इस्माइल को झड़क कर वो दूसरे सिपाही से बोला, और बशीरा जी जनाब कहकर जेब से सफ़ेद रुमाल निकाले इस्माइल की माँ के पास पड़े आला कत्ल की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इस दौरान शीदा इस्माइल को हथकड़ी लगा चुका था। हाँ भाई शेरे, सुनाओ कोई नई ताज़ी। फाजिल खान ने सोफे से टेक लगाकर अपनी दोनों टांगें सामने पड़े शीशे की टेबल पर रख ली थीं। शेरे ने जवाब दिया, सेठ साहब, लड़की को थानेदार साहब ने एक सिपाही के हाथ भिजवा दिया था। उसके भाई को पुलिस अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है, और उसका वालिद हार्ट अटैक के बायस अस्पताल के रास्ते कब्र में पहुंच गया है। आह आह आह, फाजिल का कहका काफ़ी बुलंद था। ये है हमसे टक्कर लेने का अंजाम। बेवकूफ़, कुछ सीखो। तुम तो उसी वक्त उसे पार करने के चक्कर में थे, मगर उसका फ़ायदा क्या होता? 2 मिनट की तकलीफ़ के बाद हमेशा की मुक्ति। जी सेठ जी, जी सेठ साहब, आपकी दानिशमंदी ने ही आपको ये मकाम बख्शा है। अब पता है क्या करना है? हुक्म करें सेठ साहब। इस फाइल में सैयद इस्माइल शाह के घर की मलकियत के कागजात हैं। ये ले जाओ और उसे दस्तखत करवा कर ले आओ। वो दस्तखत कर देगा? क्या उसकी पेन हम डोली में बिठाने की गरज से लाए हैं? बेवकूफ़, उसे धमकी दो कि अगर उसने साइन ना किए तो हम उसकी बहन के साथ क्या कर सकते हैं। जी बहुत बेहतर।
शेरे ने फाजिल से फाइल ली और बाहर जाने के लिए मुड़ा। और हाँ, साइन कराने से पहले उसकी डांट्स बंधा देना। डांट्स बंधाने का मतलब समझते हो ना? जज जी जी जानता हूँ, पर आप बता देते तो बेहतर होता। गधे, उसे बताना कि उसकी बहन बिल्कुल महफूज है और उसके साथ मासूम भी। उसे थाने में ज़बरदस्ती ले जाके बिठाया गया था। बाकी सारा ड्रामा था उसकी अकड़ ख़त्म करने का। उसे हकीकत बतला दो बिल्कुल, ताकि उसे पता चले उसने किससे टक्कर ली है। और शेरा इस्पात में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, शकील के लहजे में तासुब था। मम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शकील, कुछ भी नहीं। अखबार में तो कोई अजीब सी कहानी शाया हो रही है। पुलिस का भी सारा जोर इस बात पे है कि आंटी को आपने कत्ल किया है। इस वजह से इंस्पेक्टर ने तुझे वालिदैन के जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी थी। अखबार कौन सी अजीब कहानी शाया कर रहे हैं? यही कि रेहाना का किरदार ख़राब था और उसके साथ आंटी की मिली भगत थी, जबकि अंकल और आप उससे लाइलम थे। और जब अंकल को इस बात का पता चला तो उसे हार्ट अटैक हो गया और आपने उसी वजह से आंटी को कत्ल कर दिया। बकते हैं सारे, बकवास करते हैं ये सारे बेगैरत हैं। अपनी तरफ से हाँकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ना रेहाना ऐसी है और ना ही मैंने अम्मी जान को कत्ल किया है। शायद मैं कातिल को पकड़ भी लेता, मगर अफसोस मैं अम्मी जान को संभालने लग गया और उसे भागने का मौका मिल गया। इसका मतलब तो यही है कि तेरे खिलाफ साजिश तैयार की गई है और ये काम लाजमी तौर पर फाजिल खान का होगा। मुझे भी यही लग रहा है। बहरहाल तुम रेहाना का पता चलाने की कोशिश करो कि वो कहाँ है। ठीक है यार, मैं अपनी सी कोशिश करता हूँ और उसके साथ ही आपके लिए किसी वकील का बंदोबस्त भी करता हूँ। शकील ने उसे अलविदाई मुसाफा किया और हवालात से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर तफक्कुरात की परछाइयाँ थीं। अपने नहीं तो वो इस्माइल को तसल्ली दे आया था, मगर इस्माइल जिस जाल में फंस गया था शायद वो मुश्किल से ही बच पाता। पुलिस के बयानात इस्माइल के खिलाफ थे। चश्मदीद गवाह भी फाजिल खान ने किराए पर हासिल कर लेने थे। सबसे बढ़कर आला कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशान सब थे, मगर उसके बावजूद शकील ने मुसम्मम इरादा किया था कि वो इस्माइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे अल्लाह मालिक है। फ़िलहाल तो उसे रेहाना को तलाश करना था, जो आखिरी मर्तबा थाने में देखी गई थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।